गुड मॉर्निंग दोस्तों, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। और जैसा कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है, तो उसी में आज एक बेहतरीन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए समय नष्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम पहले शुरुआत में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। उसके बाद इनके बारे में जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसको भी समझते चलेंगे। कहानियों समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। और इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। और इनका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान ये है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वर्तमान रुम्नी देवी। वर्तमान आप लोग भी लिखते चलिएगा, रुम्नी देवी। और ये नेपाल में पड़ता है, ठीक। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, वर्तमान रुम्नी देवी, नेपाल, ठीक है। इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और ये शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य कुल के प्रधान। इनको शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन। एक बात ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। 3 घटनाएं इनके जीवन की घटित होती हैं और तीनों बैसाख पूर्णिमा में ही होती हैं, ठीक है। इनकी माता का नाम महामाया था। और ये कोलीय वंश की थी। इनकी पत्नी की अगर बात की जाए या इनका विवाह अगर बात की जाए तो 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की एक कन्या, शाक्य कुल की एक कन्या यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र की अगर बात की जाए तो इनके पुत्र का नाम है राहुल। और इनके घोड़े का नाम है
कंथक, और इनके सारथी का नाम है, सारथी का नाम है चन्ना, या इसी को छंदक भी कहा जाता है, छंदक। जब सिद्धार्थ छोटे थे तो इनके पिताजी ने इनको वो सारी सुख सुविधाएं प्रदान की थी, वो सारी भौतिक चीजें प्रदान की थी जिससे सांसारिक चीजों में जुड़ सके। ऐसा क्यों किया था, उसके पीछे एक कारण है, और कारण क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, चलिए कलम रोक दीजिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद, ठीक है ना सब लोग। अब यहीं पर रुक जाइए, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा ना। देखिए सिद्धार्थ के जो पिता हैं, यहीं पर आप पालन पोषण लिख लीजिएगा। इनका पालन पोषण किसने किया था? हाँ, इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी इनकी कौन है? मौसी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है ना, लिखना बंद कर दीजिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। जब सिद्धार्थ अपनी माता के गर्भ में थे, यानी कि महामाया के पेट में थे, तो इनको विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते थे। और ये बात जब उन्होंने अपने पति अर्थात राजा शुद्धोधन से बताया, तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वान को बुलाया, जो ज्योतिषी थे, जिनको जानकारी थी। उन्होंने जब इस दृश्य का वर्णन सुना तो वो जान गए कि इनके गर्भ में जो बालक है, जो बच्चा है, वो बहुत ही प्रतापी और बहुत ही मतलब यूनिक है, वो सामान्य नहीं है। हुआ ये कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो सिद्धार्थ एक राजा के भाई राजमहल में पैदा हुए हैं और एक लौते उनके पुत्र हैं। तो सिद्धार्थ के लिए इन्होंने बहुत सारे विद्वान को बुलाया, उनकी जन्म कुंडली के लिए, उनका एक तरह से भविष्य देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे, सब लोग अपने अपने तरह से राय विचार दे रहे थे। उसी में कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये बालक जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो किसी ने कहा कि नहीं, ये आगे चल करके सन्यासी बनेंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना अलग अलग तर्क वितर्क कर रहे थे। एक उसमें ब्राह्मण थे, उन्होंने जोर देकर के ये बात कहा कि इस बच्चे की माथे की ललाट और चेहरे की चमक और इसका हाथ की रेखा देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यह सन्यासी ही बनेगा। अब ये बात सिद्धार्थ के पिताजी को पता चलती है। अब ये परेशान होने लगते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हमारा वंश भी आगे बढ़ जाए और हमारा साम्राज्य हमारा बेटा संभाल ले। अब उन्होंने क्या किया, इनको महल में एक तरह से वो सारी चीजें प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, ठीक है ना। हर सुख सुविधाएं उनको मिलती थी। अगर सिद्धार्थ को मच्छर भी काट ले तो सिद्धार्थ के लिए राजवैद्य तैयार रहते थे, ठीक है। हर तरीके की सुख सुविधाएं उनके पास थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी जाती है, ठीक। और शादी के बाद एक पुत्र भी पैदा हो जाता है,
इतने कम उम्र में। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये सब मैं कर लूंगा तो सिद्धार्थ का मन जो है इस भौतिक चीजों में लग जाएगा, तो इसका सन्यास की तरफ मन नहीं जाएगा। उन्होंने सारी कोशिश की। अच्छा, महल के बाहर वो जाने भी नहीं देते थे, सारी चीज महल के अंदर। अब हुआ ये कि सिद्धार्थ का मन किया कि पिताजी मैं घूमना चाहता हूं बाहर, मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा बाहर घूमूं अपने राज्य में। अब इनके पिताजी को जब ये बात पता चली कि नहीं ये घूमना चाहते हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जहां जहां ये भ्रमण करना चाहते हैं वहां वहां पर सूचना भिजवा दी कि मेला लगा दिया जाए, सब लोग खुश रहें, साफ सफाई कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार से उनके मन मस्तिष्क में कोई नई विचार ना आए। जैसे मान लीजिए अगर इसी रोड से हम लोग अभी प्रेम नगर भूपापुर में हैं और मान लीजिए प्रधानमंत्री इसी रास्ते से होकर के बनारस जाएं, ठीक, तो जिस रोड से जाएंगे क्या वो रोड के किनारे कचरा उचरा रहेगा? एकदम साफ सुथरा कर दिया जाएगा, चमका दिया जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि भाई देश का राजा आ रहा है। ठीक, तो जब उस राज्य के राजा के द्वारा अगर भ्रमण किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरी साफ सफाई, पूरा एकदम माहौल ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोगों को ये लगे, उनको ये लगे कि संसार में सब लोग बहुत खुश हैं। अब उन्होंने अपने सारथी और अपने घोड़े के साथ राज्य भ्रमण करने का इरादा बना लिया। जब वो निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे क्रम से, जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। और बड़े भोले भाले थे, कभी बाहरी दुनिया से उतना संपर्क नहीं था, तो कई चीजें जब देखते थे तो हमेशा चन्ना से ही प्रश्न पूछते थे। अच्छा, जब वो महल से बाहर निकले, अपना घूमते घूमते कुछ आगे गए तो उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला। और वृद्ध व्यक्ति कैसा होता है, जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डियां लचक जाती हैं, ठीक है ना, झुक करके चलने लगता है, लाठी लेके चलने लगता है। सिद्धार्थ कभी ऐसा व्यक्ति देखे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी कभी ऐसा दृश्य उनके सामने रखते ही नहीं थे। सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि चन्ना यार ये बताओ, ये कौन सा आदमी है, इतना बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। तो चन्ना ने कहा साहब ये एक वृद्ध व्यक्ति है। कहा वृद्ध क्या होता है? बड़े भोले भाले बच्चे, 16 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु, कहे कि ये वृद्ध क्या होता है? तो उन्होंने कहा साहब इस दुनिया में जितने लोग जन्म लिए हैं एक दिन सब लोग क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने पूछा कि चन्ना क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा सब लोग होंगे। तो उसके बाद फिर उनके मन में थोड़ा सा सिकन आई, कहा फिर आगे बढ़े धीरे 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 धीरे। एक व्यक्ति बीमार था और बीमारी की वजह से उसके शरीर में पीड़ा अत्यधिक थी और वो पीड़ा से करा रहा था। ठीक, अत्यधिक उसको दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा, तो करा रहा था। तो इन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना ये कौन है और इसको क्या हुआ है? तो चन्ना ने कहा कि साहब इसको एक बीमारी हुई है जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है और ये तकलीफ में है। और सिद्धार्थ कभी उस चीजों से गुजरे नहीं थे, तो उनको कहां से महसूस रहेगा? गरीबी जैसे है, गरीबी को पढ़ करके महसूस नहीं किया जा सकता, भूखमरी को पढ़ करके महसूस नहीं किया जा सकता। जब आप भूखे रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि नहीं भूखमरी होती क्या है। 10 दिन खाना ना मिले और आपके जेब में 1 रुपया ना हो, आपको छोड़ दिया जाए कहीं, तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ गरीबी और बेरोजगारी और भूखमरी क्या है। तो इन्होंने कभी ऐसा फील किया नहीं था। छोटी सी अगर कोई चीज होती तो 10 राजवैद्य पहुंच जाते थे, तो कभी ऐसे बीमार पड़े नहीं, तो इनको ऐसा एहसास नहीं था। लेकिन उस दृश्य को देख करके इनके मन में एक नए तरीके के विचार आने लगे। फिर एक व्यक्ति इन्होंने देखा कि कई लोग एक व्यक्ति को कपड़े में लपेट करके कंधे पर टांग करके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ उसी भोलेपन से चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन व्यक्ति जा रहा है, इसके पीछे इतने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं। तो चन्ना ने कहा साहब ये एक मृत व्यक्ति है, यानी कि इस व्यक्ति का अब इस संसार से क्या हो चुका है? मृत्यु हो चुका है। अब इसके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ पूछे कि साहब चन्ना ये बताओ क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो चन्ना ने कहा साहब इस धरती पर जितने लोग जन्म लिए हैं एक न एक दिन सब लोग क्या हो जाएंगे? मरेंगे। अब इसके बाद बड़ा दुखी हुए कि मैं तो मर जाऊंगा, इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाता हूं, इतना बढ़िया बढ़िया सुंदरियां हमारे पास रहती है, इतना हम सुख सुविधाएं भोगते हैं,
मैं मर जाऊंगा तो फिर खाएगा कौन, ठीक, इतना एंजॉय करेगा कौन। उसके बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष के नीचे, एक चबूतरे के नीचे एक सन्यासी व्यक्ति एक गिरुआ वस्त्र में लिपटा हुआ, ना हो इसके पास कोई सौंदर्य की चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, और ना ही उसके पास कोई महल है, ना ही घर है। एक पेड़ के नीचे, चबूतरे के नीचे बैठ करके अपना वो चिंतन मनन भजन कर रहा है, और उसके आसपास लोग बैठ करके उसकी कथा को सुन रहे थे। और वो इतना मगन था, और उसके अगल बगल के जो लोग थे इतने मस्त थे। तो इन्होंने जब उस दृश्य को देखा तो बड़ा मोहित हो गए। तो बोले, चन्ना ये बताइए ये कौन है? तो चन्ना ने कहा कि साहब ये एक सन्यासी व्यक्ति है। कहा सन्यासी क्या होता है? कहा साहब सन्यासी वो होता है जो सांसारिक मोह माया से दूर होता है, जिसको भौतिक चीजों की जरूरत नहीं है, उसको लजीज भोजन की जरूरत नहीं, उसको सोना चांदी जैसे हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं, उसको बदल बदल कर कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो केवल भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है और ईश्वर के भजन में अपना दिन व्यतीत करता है। और वो देखे कि उसके पास कुछ नहीं है, वास्तव में एक कपड़े में लिपटा हुआ व्यक्ति और इतना मगन है कि पूछो मत। इस दृश्य को देख करके सिद्धार्थ कहते हैं कि चन्ना मैं भी क्या बनूंगा, एक सन्यासी बनूंगा। और जब ये पैदा हुए थे तो चन्ना भी उस समय भविष्यवाणी समय वो भी सुन करके क्या हो गया, सन्न हो गया दिमाग उसका, तोते उड़ गए कि क्या कह दिया इन्होंने। अब उसके बाद महल में पहुंचते हैं सिद्धार्थ, और जिस दिन महल में पहुंचते हैं उसी दिन इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस संसार में पुत्र मोह से बड़ा मोह कोई नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जब वो बाप बनता है, जब वो पिता बनता है ना, तो वो खुशी उसके लिए इस संसार में सबसे बड़ी खुशी में से एक है। शायद इससे बड़ी खुशी उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती। जब वो पिता बनता है तो एक लगाव हो जाता है अपने खून से, अपने पुत्र से। अब हुआ ये कि इन्होंने चन्ना से कहा कि चन्ना मुझे आज रात को तुम निकालो, मैं महल से बाहर जाना चाहता हूं। कहा साहब इतना ज्यादा पहरा रहता है, मैं कैसे निकाल सकता हूं आपको, हमारे लिए बहुत दिक्कत हुई है, राजा साहब जानेंगे तो हमारी जान ले लेंगे। कहा हम कुछ नहीं जानते, हमारा आदेश है, तुम्हें निकालना पड़ेगा। और उसी समय की घटना है कि इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ये अपने पुत्र को देखते तक नहीं है, बस सुने कि हाँ है, रात को अपने शयन कक्ष में गए, देखे सोया है। इसी समय इनका नाम इन्होंने राहुल रखा था। राहुल का अर्थ जानते हैं क्या होता है? राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, यानी कि अगर हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई हमें बांधने का प्रयास कर रहा है। तो राहुल का अर्थ है एक और बंधन। अब सिद्धार्थ उस मोह माया से भी निकल करके चन्ना से कहते कि मुझे ले चलो। अब चन्ना जो है कि इनको ले करके आ जाता है महल से बाहर, और जंगल में जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद अपने सारे वस्त्र, सारे जितने हीरे जवाहरात पहने होते हैं, सारा निकाल करके दे देते हैं चन्ना को। बोलते हैं कि ले जा करके हमारे पिताजी को दे दीजिएगा, कह दीजिएगा आज से सिद्धार्थ जो है क्या हो गए, सन्यासी हो गए हैं। और हमारी बीबी को अपना जो है, जो और चीजें पहने थे, जो उनकी निशानी थी, कहते हैं कि ले जा करके दे दीजिएगा, बोलिएगा आज के बाद सिद्धार्थ अब कभी नहीं लौटेंगे। अब उसके बाद हुआ ये कि सिद्धार्थ दर दर भटकते रहे। अब दर दर भटकते भटकते एक व्यक्ति से इनका मुलाकात होता है जिसका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम को इन्होंने अपना प्रथम गुरु माना, उनसे कुछ शिक्षाएं ली, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर ये आगे बढ़े, इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु बने, लेकिन ये उनसे भी खुश नहीं थे, उनके विचार से प्रभावित नहीं थे। जो इनको चाहिए था वहां पर ये मतलब वो चीजें इनको नहीं मिली। अब इसके बाद इनको छोड़ करके ये और आगे निकले। आगे निकलते गए गए बिहार। और बिहार में इनको 5 ब्राह्मण भिक्षु सन्यासी के रूप में मिले, और वो अपना तप कर रहे थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। सिद्धार्थ पहुंचे। सिद्धार्थ ने कहा कि साहब मैं भी आपके साथ चिंतन मनन करना चाहता हूं, मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूं, आप लोगों के साथ मैं भी रहना चाहता हूं। तो 5 ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन हमारे नियम कानून को आपको मानना पड़ेगा, भौतिक चीजों से दूर रहना पड़ेगा,
दिखावे से दूर रहना पड़ेगा। हम जो भिक्षा मांगते हैं हम उसी को सेवन करते हैं, उसी को खाते हैं, हम बाहरी चीजों से अपना संपर्क नहीं रखते हैं। सिद्धार्थ ने कहा ठीक है साहब। अब हुआ ये, उन 5 ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ ये भी क्या करने लगे, अपना तपस्या करने लगे। कुछ दिन बीता, एक सुजाता नामक स्त्री है, सुजाता नामक स्त्री है, और वो महिला कही थी अगर मुझे पुत्र धन की प्राप्ति होगी तो मैं क्या करूंगी, वट वृक्ष को प्रसाद चढ़ाऊंगी। जो एक बरगद का वृक्ष होता है या एक पीपल का वृक्ष होता है, देखते हैं कि लोग उसके पीछे किनारे धागा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो एक वट वृक्ष था जिसको इन्होंने मन्नत मांगी थी, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मैं आपको खीर चढ़ाऊंगी, और उसको पुत्र प्राप्त भी हुआ। अब वो जब पहुंची तो ये 5 ब्राह्मण भिक्षु और सिद्धार्थ उसी वट वृक्ष के नीचे अपना तपस्या कर रहे थे। वो महिला सोची कि साक्षात हमारा प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता उपस्थित हुए हैं। वो गर्मा गर्म खीर पूरी अपना बनाई थी, लेकर के पहुंची उनके पास, चढ़ा दी पेड़ के नीचे। अब भाई साधु सन्यासी हैं, वो तो अपना चिंतन मनन में डूबे हुए, उनको फर्क नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ बड़ा दिन बाद गर्मा गर्म हलवा देखे, पूरी देखे, और ये अपने जीभ को क्या किए, रोक नहीं पाए, मारा कटोरा साफ कर दिए, साफ कर दिए। उसके बाद 5 जो ब्राह्मण थे उसके बाद क्रोधित हो गए। तो कहे, जब वो चली गई तो कहे कि ये बताओ, तुम कहे थे कि बाहरी चीजों से हम दूर रहेंगे और हम आपके नियम कानून को फॉलो करेंगे, गर्मा गर्म हलवा मिला नहीं, तुमने चाप करके खाली कर दिया कटोरा। तो उसके बाद फिर वो 5 ब्राह्मण भिक्षु उसको छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ उसके बाद कुछ दूरी पर गए, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। और जब इन्होंने तपस्या वहां पर किया तो कुछ दिनों के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सबसे पहले अपने गुरु की तलाश में निकले, उनको बताने के लिए कि गुरुदेव मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है और मैं जीवन की सारी सच्चाई को जान चुका हूं, जिस मोह माया में लोग फंसे होते हैं मैं उससे मुक्त हो चुका हूं। लेकिन वो दोनों मिले नहीं। उसके बाद रास्ते में ये उन 5 ब्राह्मण के भिक्षुओं की तलाश में निकले। इनको पता लगा कि वो लोग सारनाथ आए हैं। कहां पर? हमारे गांव में, हमारे जिले में, अर्थात काशी में। ठीक, तो बिहार से वो काशी के लिए निकलते हैं। रास्ते में 2 शिष्य इनके मिलते हैं जिन्होंने इनके विचार को माना, अनुयायी थे। इस तरह शिष्य नहीं कर सकते, अनुयायी जिन्होंने इनके विचार को मानना शुरू किया। एक का नाम है तपस्सु और एक का नाम है मल्लिक। अनुयायी बने, इनके साथ साथ चलने लगे। अब जब ये सारनाथ पहुंचे तो 5 ब्राह्मण भिक्षु इनको देखे रास्ते में आते हुए इसी सारनाथ में। तो पांचों आपस में बात कर रहे थे कि इससे कोई बात नहीं करेगा, ये नियम कानून को फॉलो नहीं करता है, बाद में अपने भी तो परेशान होगा, हम लोगों को भी क्या करेगा, परेशान करेगा। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ उनके करीब जाते गए, पहुंचते गए, वैसे वैसे न चाहते हुए भी लोग 5 ब्राह्मण उनकी तरफ आकर्षित होते गए, क्योंकि उनके चेहरे की चमक और माथे की ललाट देख करके वो जान चुके थे कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब उसके बाद सिद्धार्थ जैसे करीब पहुंचे, 5 के 5 नतमस्तक हो गए। उसके बाद पहली बार सिद्धार्थ ने उसी वृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया। हमारे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब और कहां दिया था। ठीक है ना? तो 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को इसी सारनाथ में दिया था। आज भी अगर आप घूमने के लिए जाएंगे पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो एक वृक्ष के नीचे 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को बनाया गया है और सिद्धार्थ को बीच में बनाया गया। ठीक है ना? अब इसके बाद सिद्धार्थ अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इन्होंने अपने विचारों का जब प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया तो बहुत तेजी से लोग इसमें ट्रांसफर होंगे। जितना जैन धर्म में ट्रांसफर नहीं हुए, उतना किसमें ट्रांसफर हुए? बौद्ध धर्म में। और होंगे कौन? मैंने आपको बताया कि समाज 4 वर्ण में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें ब्राह्मण क्यों शामिल होंगे? पहली चीज तो ये है। तो हर वर्ण में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, महिलाओं की स्थिति स्वाभाविक सी बात है कि हर वर्ण में क्या है, पुरुषों की तुलना में निम्न है। तो हर वर्ग की महिलाएं किसमें जाना पसंद करेंगी? बौद्ध धर्म में, जहां पर उनको बराबरी का अधिकार मिले। समाज में सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को दूसरे नंबर पर है। ठीक, तो और दूसरी चीज ये है कि इनके धर्म की स्थापना भी एक क्षत्रिय के द्वारा हुई है, क्योंकि जो बुद्ध है क्या है, एक क्षत्रिय है। तो एक तो क्षत्रिय होने के नाते और एक समानता के नाते ये भी इसमें जाने का प्रयास करेंगे। अब वैश्य क्यों जाएंगे? जिनका काम व्यापार करना हो क्यों जाएंगे? तो सनातन में यह कहा गया है कि भाई सूत लेना देना ये क्या है, गलत है। ब्याज पर पैसा लेना देना क्या है, गलत है। समुद्र को पार करना क्या है, ये धर्म के खिलाफ है। ठीक है, क्या है, धर्म के खिलाफ है। हाँ, आधुनिक भारत में बता रहा हूं, जो सैनिक पहली बार अंग्रेजों के लिए समुद्र लांघ करके गए थे युद्ध करने के लिए, जब वो भारत लौटे तो उनके घर वाले उनको घर में नहीं रहने दिए। उनके घर वाले, क्योंकि तुम्हारा धर्म क्या हो चुका, नष्ट हो चुका है। तो वैश्य इसलिए जाएंगे क्योंकि यहां पर व्यापारिक स्वतंत्रता है। क्या है, व्यापारिक स्वतंत्रता है। जितना मन उतना ब्याज पे पैसे लो दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पर समानता है, तो ये लोग पैसा दे करके इस धर्म को खूब बढ़ाएंगे, खूब पैसा देंगे, लीजिए पैसा, खूब प्रचार प्रसार करिए। और इनमें जो है शूद्र की स्थिति सबसे दयनीय है। तो शूद्र में महिलाएं भी जाएंगे, पुरुष भी जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, समानता है, समानता है। तो सबसे ज्यादा अगर कोई बौद्ध में जाएगा तो कौन जाएंगे भाई, क्योंकि उसको भी सामाजिक सम्मान चाहिए। ठीक, और कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सामाजिक सम्मान के लिए जीता हो। हर व्यक्ति, आपके पास कितना हो पैसा हो जाए, किसी भी पद पे बैठ जाए। अभी देख रहे हैं ना, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक दिया गया। सोचो, उतने बड़े पद पर भारत के सबसे उच्च न्यायाधीश के ऊपर अगर फेंका जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, मानसिकता ही तो है ना कि ये निम्न है। तो हर व्यक्ति को तो सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी व्यक्ति हो, अगर जहां सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या उस समाज में, उस वर्ग में वो व्यक्ति रहना पसंद करेगा? नहीं रहना करेगा। तो बौद्ध धर्म जो है इतना तेजी से इसलिए बढ़ा क्योंकि यहां पर समानता की बात की गई है, यहां पर कर्म की बात की गई है, न कि कर्म कांड की। यहां पर पूजा पाठ, इन सब चीजों को दूर रखा गया है। इसीलिए इनके सिद्धांत उस समय इतने तेजी से पूरे भारत में पहुंचे। भारत के अलावा चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया वाला देखोगे जितना है, लगभग लगभग बौद्धिस्ट फैले। श्रीलंका में पहुंचा, जापान में पहुंचा, चाइना में इनका थोड़ा सा ज्यादा ही है, तिब्बत वाला क्षेत्र जो है। ठीक, तो बहुत तेजी से इनके विचारों का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि इनके सिद्धांत इतने सरल थे, इतने सरल थे कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो ही जाते थे। राहुल के बारे में यह है कि राहुल जब छोटे से थे तो इनकी माता जी जो प्रजापति गौतमी है, बाद में इनके पिताजी से विवाह कर लेते हैं। ठीक, तो इनकी एक तरह से पत्नी बन गई, उनकी माता बन गई। और इनकी माता और इनकी पत्नी ये दोनों लोग क्या हो जाती हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेती हैं, खुद ही अपना लेती हैं। अब हुआ ये कि जब बौद्ध धर्म को अपना लेती हैं तो इनके जो छोटे पुत्र हैं राहुल, ये भी पहुंच जाते हैं। और उस समय सुद्धोधन क्या बने थे, दादा बने थे। तो इनकी बड़ी लालसा थी। और जानते हैं, एक जो व्यक्ति दादा बनता है ना, उसका आखिरी दोस्त और एक बच्चे का पहला दोस्त, एक छोटा जब बच्चा होता है तो उसका पहला दोस्त उसके दादा होते हैं, और एक बुजुर्ग के लिए उसका आखिरी दोस्त उसका पोता होता है या नाती होता है। उसी में वो खेलने मस्त रहेगा, उसको कंधे पर बैठा करके लेकर के घूमता रहेगा, उसी सारी बातें अपना करेगा, उसी सारी चीजें कहेगा। अब इनकी जो है वो सारे सपने राहुल में विद्यमान होने लगे, मेरा राहुल अब जो है संभाल लेगा। लेकिन अब हुआ ये कि छोटा सा बच्चा
राहुल भी वहां पहुंच जाता है पिताजी के उपदेश सुन करके। हालांकि अब वो पिता तो नहीं रहते हैं क्योंकि एक सन्यासी हो जाते हैं और सबके हो जाते हैं। उनके उपदेश सुन करके अब राहुल भी क्या करने लगता है, संन्यास ग्रहण करने की बात ठान लेता है। कहें कि ऑलरेडी इनकी माताजी और पत्नी हो चुकी हैं। अब समस्या सिद्धार्थ के पिताजी सामने, अब ये बड़ा क्रोधित होने लगे। कहें कि तुम चले गए ठीक है, एक पिता के ऊपर क्या बीत रही है इसकी तुलना, इसकी कल्पना तुम कभी नहीं कर सकती। लेकिन जिस पोते को मैं पाल पोस के बड़ा किया हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य संभाले, और तुम उसको भी अपनी तरफ लेके चले गए। आज से अपने धर्म में एक नियम बनाओ कि कोई भी छोटा बच्चा एक उम्र के बाद ही इस धर्म को ग्रहण कर सकता है, और कोई भी लड़का या लड़की अगर इस धर्म को अपनाने चाहती है या अपनाता है तो अपने माता पिता, जब तक वो छोटा है, अपने माता पिता या अपने परिवार के किसी सदस्य बिना अनुमति के इस धर्म को नहीं अपना सकता। तो उसमें नियम बना कि कोई भी बच्चा है या कोई भी बालक है बिना अपने माँ बाप की इजाजत के नहीं। बताए थे कि जो पालक पोषण करी ये और उनकी पत्नी सिद्धार्थ की बचपन में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण करने के लिए इनकी मौसी आई, तो इनकी मौसी से ही इन्होंने अपने क्या कर लिया, बाद में विवाह कर लिया। हाँ, तो अब इसी के बाद गृह त्याग लिखो, गृह त्याग। ये 4 दृश्य लिखेंगे नहीं? हाँ, 4 दृश्य लिखोगे तभी ना गृह त्याग होगा। चार दृश्य लिख लो। चारों दृश्य को क्रमशः याद रखिएगा, क्योंकि पूछा गया है कई बार कि सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ के हृदय परिवर्तन में 4 दृश्य कौन कौन से हैं। चलिए, हो गया। आगे लिखिएगा। अब इसी दृश्य को देखने के बाद इन्होंने गृह त्याग किया। बस उसी पैटर्न पे चलते रहिए। गृह त्याग, हाँ बेटा वही लिखवा रहे हैं, काहे परेशान हो। 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके गुरु कौन हैं? पहले गुरु हैं इनके अलार कलाम, और दूसरे गुरु हैं रुद्रक रामपुत। इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत। अब तीसरा लिखिएगा ज्ञान प्राप्ति। सर इनके पास कुछ था नहीं तो अपने गुरु को दक्षिणा क्या देते हैं? देखो 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, एक बात हमेशा याद रखना, बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति, बैसाख पूर्णिमा के दिन जन्म और बैसाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन
बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, बोध गया में निरंजना नदी, कोष्ट में फल्गु नदी, आधुनिक नाम है फल्गु नदी, निरंजना नदी, कोष्ट में फल्गु नदी लिख लेना, फल्गु नदी, हाँ कोष्ट में फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। नीचे लिखो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश लिखिएगा इसमें। सारनाथ में, सारनाथ के ऋषि पत्तन नामक उद्यान में, सारनाथ में, सारनाथ में ऋषि पत्तन नामक उद्यान में, सारनाथ में ऋषि पत्तन नामक उद्यान में, ऋषि पत्तन नामक उद्यान में 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को, 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को, 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध ने, 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में, अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया है, महावीर स्वामी किस भाषा में, मगधी में प्रथम उपदेश दिया था बेटा, पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में इस घटना को, बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद लिखिएगा नीचे प्रथम अनुयायी लिख लीजिएगा तपस्सु और मल्लिक, तपस्सु और मल्लिक, तपस्सु और मल्लिक। इससे लिखिएगा प्रिय शिष्य आनंद, आनंद। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध जब भी उपदेश देते थे तो किसी व्यक्ति को ऐसे करके नहीं देते थे, उनके सामने आनंद बैठे रहते थे, आनंद को ही इंगित करके कहते थे हे आनंद ये चीजें ऐसी, हे आनंद ये चीजें ऐसी, ठीक। तो आनंद को ही इंगित करके देते थे उपदेश अपना, ठीक। लिखिए बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला डैश देके लिखिएगा प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में कोई महिला शामिल हो, ठीक है।